एक घने जंगल में दो बिल्लियां रहती थी। एक बिल्ली कॉली थी और दूसरी ऑरेंज। कॉली बिल्ली का नाम कौला था और ऑरेंज बिल्ली का नाम चनबीली था। कौला और चनबीली बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हमेशा मिलजुल कर रहते थे। हम एक साथ शिकार करते और खाना बांट कर खाते हैं। कभी कभी हम दरख्तों पर चढ़कर खेलते हैं। शाम को वो दरिया के किनारे बैठकर धूप का मजा लेते। कौला और चंबेली की दोस्ती की हर कोई तारीफ करता था। जंगल के दूसरे जानवर भी उनकी दोस्ती से बहुत खुश थे। सब कहते थे कि देखो कौला और चंबेली कितनी मोहब्बत से रहते हैं। काश सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहें। एक दिन काला शिकार की तलाश में गांव की तरफ गया। वो बहुत देर तक उधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ न मिला। मुझे कुछ नहीं मिला, अब वापस चलता हूँ। काला मायूस होकर वापस जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक झोंपड़ी से घी की खुशबू आई। हाय, ये कैसी प्यारी खुशबू है। काला खुशबू की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो झोंपड़ी के करीब गया तो देखा कि एक टोकरी में घी की रोटी रखी है। वाह, ये तो मजे की रोटी है। काले के मुंह में पानी आ गया। उसने मौका देखकर रोटी उठाई और तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। काला रोटी लेकर सीधा चंबेली के पास पहुंचा। उसने चंबेली को बताया कि वो गांव से घी की रोटी लाया है। चंबेली, देखो मैं गांव से घी की रोटी लाया हूँ। वाह, ये तो बहुत मजे की लग रही है। चलो मिल बांट कर खाते हैं। नहीं, ये रोटी मैंने बहुत मुश्किल से हासिल की है। मैं ये रोटी तुम्हें नहीं दूंगा। चंबेली काले की बात सुनकर हैरान हो गई। उसने कहा कि लेकिन हम तो हमेशा सब कुछ बांट कर खाते हैं। काला, हम तो हमेशा सब कुछ बांट कर खाते हैं। आज से ऐसा नहीं होगा। ये रोटी मेरी है और मैं अकेले खाऊंगा। चंबेली हैरान और मायूस हो गई। काला और चंबेली में रोटी के लिए झगड़ा शुरू हो गया। शोर सुनकर एक बंदर वहां आ गया। बंदर बहुत चालाक था। उसने काला और चंबेली से पूछा कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। काला और चंबेली ने बंदर को सारी बात बता दी। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी रोटी बांट देता हूँ। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए, लेकिन एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा था। ये टुकड़ा तो छोटा है। ठीक है, मैं उसे बराबर कर देता हूँ। बंदर ने बड़े टुकड़े में से एक काट लिया और अपने मन्ना में डाल लिया। अब छोटा टुकड़ा पहले से भी छोटा हो गया था। काला और चंबेली समझ गए कि बंदर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बंदर सारी रोटी खा चुका था। काला और चंबेली खाली पेट और नाकाम वापस चले गए। उन्हें अपनी लड़ाई पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सबक सीखा कि लालच करना अच्छी बात नहीं है। लालच की वजह से उन्हें खाली पेट रहना पड़ा। काला और चंबेली ने फैसला किया कि वो आइंदा कभी लालच नहीं करेंगे। वो हमेशा अपनी दोस्ती को अहमियत देंगे। वो समझ गए कि रोटी तो आती जाती रहती है, लेकिन सच्ची दोस्ती बहुत कीमती होती है। काला और चंबेली ने एक दूसरे से माफी मांगी और दोबारा मिलजुल कर रहने लगे। उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि उन्होंने लालच की आग में अपनी दोस्ती को जलने से बचा लिया था।